मसला है। देखिए मैं यहाँ से अगर कराची का रेडियस बढ़ाता भी हूँ तो आधा तो मेरा जा रहा है समंदर में, मुझे मछलियों को बेचना पड़ेगा। तो क्या है, नहीं हो पाएगा। जाहिर सी बात है आपका आधा वेस्ट होगा पैसे। तो आप क्या करें, आप इसके माइल्स कम कर दें। यहाँ से ये माइल्स आ रहा होता है आपके पास, आप इसके माइल्स रखें 10, यानी कि पूरे कराची के अंदर, कराची के इर्द गिर्द के 10 मील के अंदर अंदर का जितना एरिया होगा वहाँ आपका ऐड दिखेगा। हो गया, कराची में पूरे में दिखेगा। हाँ नहीं, पूरे वर्ल्ड में से पैसे बढ़ते हैं, ये माइल्स बढ़ाने से पैसे बढ़ते हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ से एक और सिटी लिया, लाहौर उठाया। अब लाहौर के अंदर देखो 25 माइल पे कहाँ जा रहा है, अमृतसर, इंडिया भी निकल रहा है यहाँ। क्लियर हो गई ये चीज। तो आप इसको क्या करें, आप स्पेसिफाई करें। लाहौर में भी 10 माइल कर दिया। उसके बाद अब दोबारा अगेन ऊपर आए और यहाँ से आपने एक और सिटी उठा लिया, जैसे बावलपुर उठा लिया आपने। सही है, बावलपुर में भी आपने 10 माइल्स तक का रखा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप एक एक सिटी वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल होगा, सर पूरा पाकिस्तान एक साथ ले लेते हैं कि क्या हम एक एक सिटी करके सेलेक्ट कर रहे हैं? तो नहीं, उसकी वजह है, मैं आपको बात, पैसे का मसला नहीं है। उसकी वजह क्या है, नहीं मैंने तीनों क्लोज करे और मैंने यहाँ से लिया पाकिस्तान। अब ये देखिए कहाँ देख आ रहा है, ये पाकिस्तान पूरा नहीं ले रहा, पाकिस्तान के अंदर लाहौर और कोयटा के बीच में कोई एक जगह को उठा के दे रहा है, इतना सा एरिया। सही है, तो बेटर क्या है हमारे पास कि हम एक एक सिटी वाइज कर लें तो ज्यादा बेटर है। हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, आप स्पेसिफाई के कराची के अंदर कौन से एरिया में ऐड चलाना है वो भी कर सकते हैं। एक यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है ड्रॉप पे, क्लिक करो, उठा के यहाँ पे अफगानिस्तान में चलाना है। ये लोग अफगानिस्तान का उतना एरिया में चलाना आ जा रहा था मुझे, तो हम अगर थोड़ा सा उसको और पीछे कर दें नहीं होगा, फिर भी जाएगा। अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ से लिया जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ चलो साउथ अफ्रीका आ गया। सही, आपने इसमें क्लिक करा। अब ये देखें, आरजे मॉल के इर्द गिर्द का जितना एरिया अस्करी 4 आपके पास, गुलिस्तान जौहर, बेंगलुरु आ रहा है, शांति नगर आ रहा है। अब इसकी 1 माइल आ रहा है, अब मैं यहाँ से माइल्स बढ़ाता रहूंगा तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट और वहां तक 3 माइल्स तक अगर मैं लेके जाऊं तो इसके इर्द गिर्द 3 मील तक का जितना एरिया होगा वो सारा कवर अप हो जाएगा। इस तरह आप सिटी बाय सिटी के अंदर भी आप स्टेट बाय स्टेट भी कर सकते हैं। कितना इसको दे जाओ, आईएस पे 50, नॉर्मल एवरेज 10 12 10 12 ऐसे। इसके तो पूरे वर्ल्ड के सिटीज जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें वर्ल्ड के हो तो जाएगा, लेकिन आप फेसबुक को बोले भाई आप मुझे 400 रुपए पूरी दुनिया में ऐड चलाओ तो कहाँ से चलाएगा? कॉमन सेंस वाली बात है, ऑटोमेटिकली पैसे बढ़ जाएंगे आपके। अब आप यहाँ से उठा लेंगे, मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, आप यहाँ से लेते हैं दुबई उठा लिया मैंने पूरा। अब मेरे पूरे दुबई के अंदर ऐड चल रहा है, यही तो ना। आप शिफ्ट कैसे करोगे? वो मसला नहीं है आपका, वो तो आप बाहर के हिसाब से प्राइस लगा दो, लेकिन आप शिफ्ट कैसे करोगे? सवाल तो ये करना है। सर्विसेज वाला तो आप दे सकते हो, कोई मसला नहीं, लेकिन अगर आपको कोई ऑफिशियल प्रोडक्ट है वो भेजेंगे कैसे? कोई भी आपको सीओडी प्रोवाइड कोई भी नहीं करेगा।
ऐसे तो हर कोई भी बेच देगा, लेकिन सीओडी कोई प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि कस्टमर आपके पास बनेगा सीओडी पे। आप भी कोई भी चीज ऑनलाइन परचेज करते हो तो आप भी सीओडी रखते हो, ऑनलाइन पेमेंट। बहुत ही शादिर और नादिर लोग होते हैं जो करते हैं, ज्यादातर लोग सीओडी रखते हैं कि आपके हाथ में आपका पार्सल आएगा तो आप पैसे दो। और पाकिस्तान से बाहर सीओडी आपको कोई प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ गल्फ कंट्रीज में करेगा, वो भी आपके पास लॉजिस्टिक है पूरी पाकिस्तान में एक इदारा जो आपको प्रोवाइड करता है, वो भी गल्फ कंट्रीज के अंदर। दुबई हो गया, यूएई हो गया, आपके पास कतर हो गया, बहरीन हो गया। अगर आप यूएसए और यूनाइटेड की तरफ जाओगे वहाँ सीओडी प्रोवाइड नहीं करता, आपको डायरेक्ट या तो पेमेंट बाहर से मंगवानी पड़ेगी और फिर प्रोडक्ट भेजनी पड़ेगी आपको। ये हो सकता है, लेकिन आज बंदा पेमेंट भेजेगा $500 की, आप एक जैकेट बेच रहे हो फॉर एग्जांपल, $500 इतनी आसानी से बेच देगा, उसको भरोसा कैसे होगा? एक बंदा मुझे मैं $500 तो दे रहा हूँ, मुझे वापस बाकी जैकेट देगा नहीं देगा, क्या होगा? तो सीओडी रखते हैं ज़्यादा। हाँ नहीं, वहाँ तो कोई इशू नहीं है, आपके पास TCS है, पाकिस्तान पोस्ट है, इसके अलावा लेपर्ड है आपके पास। अब वो तो आपको थोड़ी बहुत रिसर्च तो करना। मुझे इस फील्ड का इसलिए पता है क्योंकि मेरे 4 ब्रांड चल रहे हैं, तो मैं सारी चीजें देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ, कहाँ से क्या हो रहा है मुझे पता है सारा कुछ, कि ये इस तरीके से इतना आ रहा है, ये है, इसके इतने प्राइस है, इसका ये है, इसलिए मुझे पता है सारी चीजें। सर एक तरफ आप कह रहे हैं कि एड चलने से पैसे वसूल होते हैं, इसके तरफ मोनेटाइजेशन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एड चलाने के हाँ क्या कह रहे थे? सर मैं कह रहा था कि आपने एक तरफ कहा कि मोनेटाइजेशन जब होती है जो पाकिस्तान में नहीं है, तो एड चलाने के पैसे मिलते हैं। ऐड चलाने के नहीं, आपके पेज पे ऐड चलेंगे उसके आपको पैसे मिलेंगे आपकी वीडियोस के अंदर, वो मोनेटाइजेशन कहलाती है। इस तरह यूट्यूब पे होता है, आपकी वीडियो के बीच में एड्स आ रहे होते हैं, उससे आप अर्निंग करते हैं। इसी तरह फेसबुक पे भी, लेकिन वो बैन है पाकिस्तान में, फायदा नहीं। वो ऐड अलग है, ये ऐड अलग है, दोनों ऐड अलग है। नहीं, ये आपके ऐड है कि आप फेसबुक को पैसे दे रहे हो कि आप मेरी प्रोडक्ट को ऊपर लेके आओ। इसके CPC कैंपेन होती है ना, कॉस्ट पर क्लिक, या PPC होती है, पेपर क्लिक। ये जो ऐड लगेगा ये ड्यूरिंग वीडियो नहीं लगेगा या खाली? नहीं, ये ड्यूरिंग वीडियो नहीं लगेगा। ये आप अक्सर देख रहे होते हैं फेसबुक की न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते हैं आप, तो ऊपर आ रहा होता है स्पॉन्सर और नीचे पिक्चर आ रही होती है। ये इस तरीके का ऐड लगेगा, देखो ये यहाँ पे दिखा तो रहा है। ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कराची ले लेता हूँ। ये PPC लगेगा? नहीं, PPC नहीं है, ये सिंपल ऐड है। PPC अभी पढ़ाऊंगा कैसे लगता है, वो इस पे नहीं आएगा। जब आप अपना पेज यूज करेंगे ना, उस पे आएगा, CPM भी आएगा, CPV भी आएगा, PPC भी आएगा। इसको मैंने 10 मार्क्स पे रखा, और 10 मार्क्स पे रखने के बाद क्या, हाँ, वीडियो हो, आपका जिफ हो, पिक्चर हो, PNG हो, सबके ऐड हो सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसके बाद आपके पास आ रहा है डिटेल टारगेटिंग। अभी डिटेल टारगेटिंग हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये चीज है क्या। आपने अक्सर एक चीज देखी होगी, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी कोई भी चीज सर्च करते हैं, जैसे अभी आप लोग काफी टाइम से कैनवा सर्च कर रहे हैं, तो आपने एक चीज देखी, आपके फेसबुक के ऊपर आपको एड्स भी कैनवा प्रो के उससे रिलेटेड दिखाना स्टार्ट हो जाते हैं। आप कोई कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें सर्च करते हैं, ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिथम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड जो एड्स होते हैं वो दिखाना स्टार्ट कर देता है। ये पूरा का पूरा एक एल्गोरिथम है, इसको हम डेटा साइंस बोलते हैं। ये पूरी हमारे पास डेटा साइंस है, जिस तरीके से डेटा मैनिपुलेट होकर आपके पास सारी चीजें आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज, तो यही चीज कहलाती है डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे मैं टारगेट कर दूंगा कि भाई किसी बंदे ने अगर शॉपिंग से रिलेटेड कोई भी चीज सर्च करी, उसको भी मेरा ऐड दिखा दूं।
किसी बंदे ने टी शर्ट लिख के अगर फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप के ऊपर किसी को भेजा हो, या इसके अलावा गूगल पे कोई चीज सर्च करिए, उसको भी मेरा ऐड दिख जाए। ये कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास। तो ये सारे हम यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करेंगे, डिटेल टारगेटिंग में आके अब आपके पास 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स। डेमोग्राफिक के अंदर आपके पास क्या क्या आ रहा है देखिए, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स आ रहा है, रिलेशनशिप्स और वर्क्स आ रहा है। ये क्या चीज है कि आपका कोई भी प्रोडक्ट इन कैटेगरी के अंदर अगर आ रहा है तो आप ये चूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट के अंदर अगर हम आ जाएंगे तो किस इंटरेस्ट पे होना चाहिए, यानी कि जैसे मेरा अभी क्या है, शॉपिंग एंड फैशन है, क्लोथिंग आपका शॉपिंग के अंदर आ जाता है, तो आप यहाँ से इसी तरीके से आप बिहेवियर्स के अंदर आपकी कोई आइटम, जैसे एनिवर्सरी आइटम्स होते हैं आपके पास, वो आइटम आप परचेज सेल कर रहे हैं, या मोबाइल सर्विसेज दे रहे हैं आप यहाँ पे, कस्टमर केयर सर्विसेज दे रहे हैं, डिजिटल एक्टिविटीज दे रहे हैं, वो सारी चीजें आप यहाँ से देखें। जैसे मैं आया इंटरेस्ट के अंदर, और इंटरेस्ट पे आने के बाद शॉपिंग एंड फैशन पे क्लिक किया, और थोड़ा सा नीचे आया तो क्लोथिंग अपैरल आ रहा है मेरे पास, इस पे मैंने क्लिक किया। अब क्लोथिंग के अंदर कौन कौन सी क्लोथिंग है, मेंस भी है, वुमेन्स भी है और चिल्ड्रंस भी है। मैंने तीनों पे चेक लगा दिया, तो ये मेरे पास ऊपर तीनों शो हो गए। उसके बाद मैं यहाँ से बैक आ गया। बैक आने के बाद जब मैं थोड़ा सा नीचे आऊंगा ना, तो ये आपको ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता है, नीचे देखें दे रहा है कि टी शर्ट अपैरल ये भी हो सकता है। मैंने बोला जी सही है, डाल दें आप, ये भी, फैशन डिजाइन भी, ऑनलाइन शॉपिंग भी, फैशन एक्सेसरीज, ब्रांडिंग, टी शर्ट, क्लोथिंग अपैरल, वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए आपके पास इंटरेस्ट के अंदर। अब उसके बाद आपने क्या करा, ये करने के बाद आपने सेव ऑडियंस क्या कर दी, सेव ऑडियंस कर दिया आपने, आपकी ऑडियंस सेव हो गई। उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास आपकी क्या आ रही है, ड्यूरेशन आ रही है। क्या आ रही है, ड्यूरेशन, कितने दिन का ऐड होगा आपका, कितने दिन आपने रन करना है, और उसका टोटल बजट कितना होगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा है टोटल बजट, कि टोटल आपकी जो जितने दिन की भी कैंपेन होगी उसका बजट आपने सेट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 7 दिन की रख रहा हूँ, और मैं यहाँ से मैंने कर दिया कितना, 10,000 किसकी, ये वाली, हाँ 400 से 20,000 पर डे। $7,000 कर दिया हमने, पर डे 1,000 रुपए के हिसाब से, 7 दिन का 7,000 आ गया हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास रीच कितनी आएगी, वो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि आपका पर डे एस्टिमेटेड रिजल्ट कितना होगा, कितने अकाउंट तक पहुंचेगा, 2,400 से लेके 6,900 अकाउंट तक डेली का वो ऐड पहुंचाएगा। रिप्लाईज कितने आएंगे आपको, 6 से 16। अब रिप्लाईज क्यों आएंगे, नहीं, मैंने अपना गोल क्या दिया था, गेट मोर मैसेजेस, मैंने अपना गोल वही दिया था। ऊपर आप यहाँ पे आए ना, क्या दिया हुआ है आपने, गेट मोर मैसेजेस, इसलिए वो आपको वहाँ रिप्लाईज दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे गेट मोर लीड्स करते तो वो लीड्स बताता कि इतनी निकाल के देगा, गेट मोर विजिटर्स करते तो वो विजिटर्स बताता इतने देगा। तो ये आपका उससे लिंक करता है। जबरदस्ती तो नहीं करवाएगा, लेकिन आ जाएगा। टोटल आपकी ऐड कितनी आएगी, 7 दिन चलेगी, और टोटल आपका बिल कितना बनेगा, 7,000 रुपए। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। कम से कम आपकी ड्यूरेशन जो है ना वो 4 दिन होनी चाहिए ऐड की, कम से कम 4 दिन चलाएंगे। इससे कम करेंगे तो ये एरर दे देता है आपको कि आपको अगर बेटर रिजल्ट्स चाहिए तो आप कम से कम 4 दिन अपना ऐड रन करें। एक दिन भी चल जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, एक दिन भी आप 2 दिन की ऐड चला सकते हैं, लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं पता लगेगा जो 4 दिन में पता लगेगा प्रॉपर रिजल्ट। बजट कम करते हैं आप, नहीं आप ये लेना, मैं यहाँ से 4 दिन करता हूँ तो अब आप देखिएगा मैंने बजट अपना 7,000 ही रखा हुआ है, लेकिन देखिए उसने क्या करा, उसने रीच और रिप्लाईज बढ़ा दिए, हाँ डेली रिजल्ट्स बढ़ा दिए उसने,
आता है बिल्कुल आता है, सर इस पे अपने चेंज लेकिन एक शर्त पे आएगा, वो भी मैं बता दूँ देखें। नहीं शर्त लगा नहीं रहा, बता रहा हूँ कि इस शर्त पे आएगा। नहीं अब ये एक पोस्ट है, अब मैंने ये पोस्ट करके और मैं इसको बूस्ट करूंगा, इसमें क्या रिजल्ट आएगा, क्या लिखा हुआ है हैप्पी ग्रेजुएशन बस। इस पे कोई आप पैसे 20,000 भी लगा लो, आपके पास एक मैसेज कभी ढंग का रिप्लाई नहीं आएगा। क्यों? आपकी पोस्ट सही नहीं बनी हुई। तो वही चीज है, आपकी पोस्ट जितनी अच्छी होगी, उसमें कंटेंट जितना अच्छा लिखा हुआ होगा, उतना अच्छा लोगों की समझ में आएगा। जब उनकी समझ में अच्छा आएगा तो वो आपसे ऑर्डर करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? तो आपको पोस्टिंग पे ज्यादा काम, प्रोडक्ट होनी चाहिए, ऐसी बात है। हाँ अब इस पे तो कुछ भी नहीं करेंगे। और एक आइडियल बोल रहा हूँ ना, अब आप एग्जांपल आपका पोस्टिंग भी होती है ना, कुछ लोग ऐसी पोस्ट बनाते हैं कि उसके अंदर सारी चीजें खिंच हो रही होती है, समझ ही नहीं आ रहा होता कि कौन सी चीज क्या है क्या नहीं है, तो वो फिर नहीं आते ऑर्डर को बोलते हैं आप पैसे जाया हो गए हमारे, ये हो गया। तो वो आपकी गलती की वजह से जाया हो गया। आप पोस्टिंग अच्छी करें, क्लियर करें, कंटेंट वाज़ेह पता लग रहा हो, कहीं से मिला हुआ ना हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो। अब एक मुझे दिखा रहा था कि आपको जो वो कैनवा प्रो का एक्सेस लाइफ टाइम का मिल जाएगा। पिछली 2-3 क्लासेस पहले की बात है, मैं पढ़ा रहा था तो मुझे दिखा रहा था, ये देखिए ऐड चला हुआ है उन्होंने, उसमें कंप्लीटली स्पेलिंग ही गलत लिखी हुई थी उन्होंने और ऐड चला दिया। मैंने बोला ये देखो स्पेलिंग मिस्टेक, तो पहले उनको बोला सही करें, फिर सही करना, ऐड चला। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं हमारे पास, जो कि आगे जाके आपको बहुत ज्यादा नुकसान देती है। यूट्यूब के अलग ऐड्स करते हैं, यूट्यूब के अलग ऐड्स करते हैं। उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, प्लेसमेंट आ रहा है। क्या आ रहा है? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के अंदर क्या है कि मेरा ऐड कहाँ शो हो, कहाँ हो रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मैसेंजर। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम तो समझ में आ गया, मैसेंजर पे कैसे शो होगा? क्या नहीं, मैसेंजर्स पे आप स्टोरीज सीन करते हैं, स्टोरीज के बीच में ऐड आ रहे होते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप स्टोरीज सीन करते हैं, उनके बीच में ऐड आ रहे होते हैं। या आप इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे भी ऐड आ रहे होते हैं। इसी तरह फेसबुक में भी आप स्टोरीज पे भी आते हैं और जब आप स्क्रॉल करते हैं उसमें भी आते हैं, तो सब जगह आपके ऐड शो होंगे। उसके बाद आपके पास आ रहा है पेमेंट मेथड। आप पेमेंट मेथड यहाँ पे ऐड करें। आप यहाँ पे वीजा, मास्टर, डेबिट, क्रेडिट, जो भी आप यूज करना चाहें, आप यहाँ से कार्ड यूज कर सकते हैं। जी सर, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अगर हम साथ को करते हैं तो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं? नहीं सेम रहते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ से इसको दिया और नेक्स्ट करा। अब आप यहाँ पे अपने कार्ड की डिटेल दे देंगे। सर अपने कार्ड की डिटेल देने के बाद आप यहाँ पे सेव करेंगे, आपका कार्ड यहाँ से लिंक हो जाएगा। मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप डेबिट कार्ड यूज किया करें, क्रेडिट नहीं यूज किया करें, क्योंकि क्रेडिट के ऊपर आपका 20% टैक्स है, डेबिट के ऊपर 8%। 8 14% काट है। किसका? किस पे काटा है? जवाब दे रहे हो क्या? पहले जब एड पेमेंट मेथड करा था ना तो 350 रुपये काटे। वो तो अटैचमेंट है, वो वापसी मिल जाती है, लेकिन वो टाइम लगेगा, 4-5 महीने लगते हैं वो वापसी आ जाती है अकाउंट में। वो अटैचमेंट ये काटता है, जब आप यहाँ पे अपना कार्ड लिंक करोगे ना तो 350-400 रुपये कटते हैं आपके अकाउंट से। वो मेटा पे से कनेक्ट हो जाता है आपका, उसके कटते हैं, वो आपसे रिफंड हो जाता है आपको, लेकिन 3-4 महीने लग जाते हैं। सही है, यहाँ पे आपने कार्ड लिंक कर लिया। अब कार्ड कौन सा यूज करेंगे? सब में ज्यादा कर दिया है, रिस्क नहीं है किसमें? अपना बैंक अकाउंट का रजिस्टर करें। हाँ, और फिर आपका मतलब ये कह सकते हैं क्या जमा? सर जो आपका बैंक सरसरी निजाम का अकाउंट है, हाँ, 1 करोड़ रुपए खर्च अब आप साझा में ऐड लगा रहे हैं। अब आप साझा में 1 करोड़ रुपए अगर इनके को ब्लॉक हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो आपके पैसे नहीं मिलते वहाँ आपका सेफ है, आप उस पर ट्रांसफर करें, साझा पे कार्ड लिंक करें। सादा पे, नया पे हो गया आपका, या वो जैस कैश वाला हो गया। इसमें पता है क्या मसला आ रहा है? आप अपना अकाउंट लिंक करते हैं,
एड रन हो जाता है, पैसे भी कट जाते हैं, रीच नहीं आती, सब में बड़ा मसला है थैंक यू। यार। ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे भी स्टूडेंट्स ने बताया, मैं यूज नहीं करता ये सारी चीजें। मेरे जो पिछले बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे बताया कि सर हमने ये लिंक करा था, हमारा ऐड रन हो रहा है, उसकी पेमेंट ही नहीं कट रही, ऐड रन चल रहा है, पैसे नहीं कट रहे, इसीलिए तो मैं तो अपना मीज़ान बैंक का यूज करता हूँ। सब में बेस्ट सर्विस है, मैं तो रेकमेंड जिसको भी करता हूँ मीज़ान बैंक का, ये बेहतरीन सर्विस है और ऑनलाइन बैंकिंग के लिए सबसे बेस्ट मीज़ान है, मैं ये रेकमेंड करता हूँ। सर कौन सी? मीज़ान पे खुला लो, करंट खुलवा लो, सेविंग नहीं खुलवाना, करंट खुलवाना। मेरा तो इंटरनेशनल खुला हुआ है, आप लोगों का इंटरनेशनल वाले का नाम क्या था? सही यार, खाली उसमें भी चलेगा, हम पैसे डालेंगे फिर भी चलेगा, अच्छे हैं हमारे। सही है, यहाँ पे आप कार्ड लिंक करके करेंगे और आप यहाँ पे आके जब आपकी पूरी डिटेल लिंक हो जाएगी उसके बाद आप बूस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, आपकी जो पोस्ट है वो चली जाएगी रिव्यू पे। क्यों जाएगी रिव्यू पे? क्योंकि हो सकता है आपने इसमें कॉपीराइटेड चीजें डाली हो, कंटेंट कॉपीराइटेड हो, आपका पोस्ट कॉपीराइटेड हो, आपने कोई म्यूजिक यूज किया वीडियो के अंदर वो कॉपीराइटेड हो, तो ये पहले रिव्यू करता है, आधा घंटा लगता है रिव्यू होने में, 25-30 मिनट लगते हैं, आराम से रिव्यू करता है वो। उसके बाद वो आपको बता देता है कि आपके ऐड में ये मिस्टेक्स, अगर कोई कॉपीराइटेड होगा वो खुद ही म्यूट कर देता है और उसके बाद आपका ऐड रन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? दोबारा एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, ऐड आ जाता है लेकिन करते नहीं है। सर कॉपीराइट अगर आ जाए तो कॉपीराइट हटेगा कैसे? डिलीट कर दो या वो जो म्यूजिक है उसको बंद कर दो, दूसरा चेंज कर दो या पेज डाउन कर दो उसकी। सर इन चीज़ों के ऊपर वो ऑप्शन भी तो देता है कि इस जगह पे कॉपीराइट आ रहा है। हाँ हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ, पेज डाउन कर दो उसकी, और पेज तो पता होगा क्या कहते हैं, वॉल्यूम की पेज होती है हमारे पास जी। ऑडियो एडिटिंग के अंदर ये चीजें हम पढ़ते हैं, अगर किसी ने पढ़ी हो तो। एडोब ऑडिशन होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, कैपकट है उसके अंदर भी ये ऑप्शन देता है। कैपकट में पता नहीं, मैं तो सॉफ्टवेयर लैपटॉप में सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं। एडोब ऑडिशन हो गया, एफएल स्टूडियो हो गया, हमारे पास उसमें पेजेस होती हैं, हमारे पास बेसिस होते हैं, वो सारी चीजों से हम उसमें बीट ड्रॉप्स होते हैं, ये सारी चीजें करके हम उसकी वॉल्यूम को अप डाउन करते हैं, इसके थ्रू कॉपीराइट नहीं आता। क्लियर हो गई ये चीज? ये हमारा क्या था, सिंपल पोस्ट बूस्ट कर लिया हमने। अब अगर मुझे बूस्ट करना हो अपना फेसबुक का पेज, पोस्ट बूस्ट नहीं करनी है मुझे, फेसबुक पेज पे लाइक्स चाहिए, तो मैं यहाँ पे पीपीसी कैंपेन यूज करूंगा। पीपीसी का मतलब होता है पे पर क्लिक। इसी तरह एक और हमारे पास होती है सीपीएम या सीपीवी, कॉस्ट पर मिनट या कॉस्ट पर व्यू, ये कैंपेन्स होती हैं हमारे पास। ये किस तरह रन होती है? हाँ, ऐड रन। आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से एड सेंटर पे आ जाना है, या आप आ जाए मेटा बिजनेस सूट पे, इस पे आ जाए मेटा बिजनेस सूट पे आ जाए आप अपने पेज से, जो आपको मेटा बिजनेस सूट पे आ गए हम। और यहाँ पे आने के बाद ऑल टूल्स के अंदर आएंगे हम। ऑल टूल्स में आने के बाद एड्स मैनेजर क्लिक कर, मेरे पास तो ऑन है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ गया। यार अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपको नया ऐड बनाना है, जाहिर सी बात है कैंपेन बनानी है, तो ये आता है क्रिएट कैंपेन का, यहाँ पे क्लिक करें आप। सब जगह जहाँ चाहे, कौन सा यहाँ से देखो, आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास कैंपेन्स के अंदर ये आ रहा है कि पेज बूस्ट करेगा।
क्रिएट पे क्लिक किया आपने, अब वो आपसे वही गोल पूछ रहे हैं, क्या चाहिए आपको। मैंने बोला मुझे यहाँ पे एंगेजमेंट चाहिए। हाँ, कंटिन्यू। अभी आ गया फेसबुक पेज, क्लियर हो गई ये चीज। आप यहाँ से फेसबुक पेज पे क्लिक करेंगे कि मुझे मेरे पेज पे क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पेज लाइक्स, जितने ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं मुझे चाहिए। पेज यहाँ से आप ले लें। अब जैसे मेरे पास जितने भी पेजेस होंगे वो सभी मुझे यहाँ पे दिखा देगा। यार है सारे पेजेस, 20 पेजेस है, 20 के 20 आ गए जो आपकी आईडी से लिंक होंगे, जिनके आप एडमिन्स होंगे। आप कोई भी पेज यहाँ से, फिलहाल मैं भी वही वाला रहने देता हूँ। उसके बाद आपके पास ये आ रहा है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। जी मेरा एक सवाल है, जैसे आपने पहले भी बताया था कि हमें पैसे ज़्यादा चाहिए या एंगेजमेंट ज़्यादा चाहिए। हाँ। अल्टीमेट गोल तो हमारा होता है कि सेल ज़्यादा है, सही है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखो सेल आपके पास जो है ना, वो हर बंदे को सेल की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप सेल का लगाओगे ना तो उसके अंदर आपको वेबसाइट देनी पड़ेगी कि आप वेबसाइट का लिंक दो जिसपे आपकी जो ऑडियंस है ना वो रीडायरेक्ट होगी वेबसाइट के ऊपर। तो आप अगर वेबसाइट बनी नहीं है तो आप सेल पे चले जाओ, वरना आप जो है वो किस पे चले जाओगे, एंगेजमेंट पे चले जाओगे या मोर लीड्स पे, वहां क्लिक कर दोगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन नीचे आया और ये आ रहा है मेरे पास कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। ऑप्शनल है वैसे तो ये चीज, लेकिन हम दे सकते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ 10 रुपए का ये आएगा। जितने जाओ आपकी जेब में जितना पैसा उतना रखो भाई, मैं तो करना पड़ेगा। 1-2 रुपए भी रख सकते हाँ हाँ 5 रुपए कर लो, 5 रुपए भी सही है ना। एक लाइक के एक आपका मतलब पेज फॉलो करेगा, 10 रुपए आपके अकाउंट से करिए। ये कहलाती है पीपीसी कैंपेन या कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन। सब में ज्यादा महंगी कैंपेन है हमारे पास, 2-2, 3-3 लाख रुपए डेली के कटते हैं लोगों के। जब हम गूगल एड्स रन करते हैं ना इसमें, तो 3-3 लाख रुपए डेली के कटते होते हैं। हाँ, कब सेल्स भी निकलती है उस हिसाब से आपकी। नहीं भी आपके 40-50 लाख रुपए की सेल एक दिन में उठा देते हैं। जितने ज्यादा 3 लाख कुछ भी नहीं है। आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। डेली का बोल रहा हूँ ये मैं, डेली का 40 लाख रुपया, महीना कितना भरना। उसके बाद अब ये देखिए यहाँ पे जो बजट आ रहा है ना, यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं डेली बजट देना है या लाइफ टाइम बजट देना है। मैं यहाँ पे लाइफ टाइम करता हूँ तो मुझे लाइफ टाइम का बता दिया उसने कि आपके टोटल आपके अकाउंट से कितने कटेंगे, 52,500। कितने दिन की कैंपेन है? सिर्फ ये एक ऐड मतलब जो लगा रहे हैं पेज पे, इसके अलावा नहीं लगा। तो हम आपका एड स्टार्ट होगा 31 अगस्त, हम इसको 31 की बजाय 1 से करते हैं। हाँ 1 महीने का है ना, आप कब कर रहे हैं? यहाँ से उठाया मैंने और अक्टूबर की बजाय मैंने 10 तारीख तक कर दिया। 1 सितंबर से 10 सितंबर यानी कि 10 दिन का मैंने ऐड रन करना है। अब ये आपको यहाँ पे बता रहा है आपका डेली का एस्टिमेटेड रिजल्ट कितना आएगा, 11,000 से 32,000 लोगों तक वो आपका ऐड पहुंचाएगा। और कम से कम आपके डेली के जो लाइक्स आएंगे वो 500 से लेके 1,600 लाइक्स आपको डेली के आपके पेज पे मिलेंगे। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं डेली। हम यहाँ से इसका बजट कम कर देते हैं, 20,000 कर। अब ये देखो
आपका यहाँ पे ये चीज कम हो गई, पैसे भी कम करें तो ये चीजें भी कम होंगी, आपके पैसे बढ़ाएंगे तो ये चीजें भी बढ़ जाएंगी ऑटोमेटिकली आपके पास। सर ये जितने बता रहे इतनी होंगे कितने? हाँ हाँ, इससे ज्यादा ही आते हैं, टेंशन नहीं। मैक्सिमम बता। हाँ, उसके बाद आपके पास ऑडियंस आ रही है, वही चीज। ये स्पेसिफिक किसी डेज में होगा या ऐसा हो सकता है कि 3 दिन में कर लिया बाकी के डेज जो रिमेनिंग? नहीं, ऐसा नहीं होता, डे बाई डे होता है कि डेली के इतने आएंगे ही आएंगे आपके पास। पीपीसी भी होता है, सीपीएम भी होता है, सीपीपी भी होता है। सीपीएम कॉस्ट पर पे हो गया। क्लियर हो गई ये चीज? इस तरीके से आप इसको यहाँ पे रन कर सकते हैं कैंपेन। वन को मैं देख लूंगी क्योंकि अभी आपने यहाँ पे जो पेमेंट क्राइटेरिया दिया है ना उसको देखें। वो आपने लाइफ टाइम बजट दिया, डेली करेंगे तो फिर वो डेली के काटेगा, लाइफ टाइम देंगे तो लाइफ टाइम पूरे एक साथ काटेंगे आपके अकाउंट। हाँ, और एक और चीज, कहीं आप सोच रहे होंगे जैसे फॉर एग्जांपल अभी 20,000 है तो मैं अपने अकाउंट में भी 20,000 ही रखूंगा। आप कम से कम 25 से 30,000 रुपए रखेंगे अपने अकाउंट में, टैक्स भी रखते हैं आप। तो वो पर 100,000 रुपए पे आपके मेरे ख्याल से 20 रुपए, तो आप 20,000 से लगवाने कितना बचेगा? 2,000 रुपए ऊपर तकरीबन, तो वो भी लगाता है हमारे पास। अगर हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने अकाउंट में ज़्यादा पैसे आप अपना अकाउंट बना रहे ना, तो आप जो अकाउंट बनाएंगे ना वो आप उसको रेगुलर बेस यूज के लिए नहीं रखेंगे। आप सिर्फ स्पेसिफाई बनाएंगे इजी चीज के लिए कि मैं उसमें उसी वक्त पैसे डालूंगा जब मुझे ऐड रन करना होगा, उसके अलावा मैं उसमें पैसे नहीं रखूंगा, खाली रहेगा मेरा अकाउंट। और सेकंड चीज, जब आपका ऐड खत्म हो जाए, आपने स्टार्ट करा 1 हफ्ते के लिए, उसके बाद आपका ऐड जब कंप्लीट हो गया, आपने अपना कार्ड अनलिंक कर दिया, लिंक रखेंगे, पैसे कटते रहेंगे। तो यही तरीका होता है कि आपका जैसे ऐड खत्म हुआ, 10 दिन कंप्लीट हुए, 11वें दिन आपने अपना कार्ड रिमूव कर दिया वहां से। अगली दफा जब आप कैंपेन करेंगे फिर आप कार्ड लिंक कर दें। ये होता है उसमें कि आपके 200 रुपए वो कटते हैं, वो जो लिंकिंग के चार्जेस हैं, लेकिन वो वापसी मिल जाते हैं, लेकिन वो 2-3 महीने लगते हैं, वो मिल जाते हैं। तो 200 रुपए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई इशू नहीं होता। क्या लिंक और रिमूव किस तरीके से होगा? जब आप अपना कार्ड वहां पे लिंक करते हैं तो ऐड वाला ऑप्शन आ रहा होता है, वहां कार्ड आ जाता है। जब आपकी कैंपेन खत्म हो जाए तो वहां पे क्लिक करके रिमूव कार्ड का ऑप्शन आ रहा होता है, क्लिक करोगे हो जाएगा। क्लियर हो गई ये चीज? अभी मैं डिलीट कर रहा हूं, मुझे ये वाला ऐड नहीं चाहिए। अब ये देखो, ये एक चल रहा है ऐड, एक्टिव है, ये मैंने भी आपको दिखाया था। यह 500 रुपये पर डे के साथ। हाँ, बाकी ये वाला जो है हमारा, इसके मैं आपको कार्ड्स दिखा देता हूँ कि क्या कार्ड्स आए थे, रीच क्या आई थी। ये रीच आई थी, ये मैसेजेस, इतने मैसेजेस आए थे और पर मैसेज हमने इतने दिए थे, 12 रुपए तक या 13 रुपए पड़ गया। हाँ, ये बढ़ भी सकते हैं। ये आपको यहाँ पे स्पेसिफाई भी कर देगा कि किस जेंट्री के लोग आए थे और उसमें कितने कितने आए थे। सर ये भी पता है, अब बताएगा। सही है, ये आपको इसमें बता दिया कि 18 से 24% पे आए थे और उसके अंदर भी आपके पास मेन 69% है और वुमेन्स 3% है। क्या प्राइस क्यों ज्यादा है? औरतें यार, ये होता होगा इनकी कुछ पॉलिसी होता है। क्लियर हो गई ये चीज?
करें सर कर दें या आगे करें? सर बहुत है कितने लोग बोल रहे हैं? अच्छा शॉर्ट में कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं आगे बढ़ाऊं? हाथ खड़ा कर लें। और कितने बोल रहे हैं हजम हो जाएगा, इतना काफी है, बाकी अगली क्लास सर इतना काफी है भागने के चक्कर में बैठे हुए यार देखो। चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। हाँ जो नया सीख रहे हैं ना उनके लिए बिल्कुल ऐसे ही ऐसे। चलो फिर ठीक है, ऑफ करते हैं। आउटलाइन में एक बात है